नमस्कार, मैं हूँ विजया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। एक ऐसी आवाज जिसने दशकों तक राज किया, एक ऐसी आवाज जो आज भी सबकी फेवरेट है। ये आवाज है स्वर कोकिला के नाम से दुनिया भर में विख्यात लता मंगेशकर की, जिनका 6 दशकों तक का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा है, जिनकी आवाज ने 6 दशकों से भी ज्यादा संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा है। आइए जानते हैं लता जी की कुछ अनसुनी कहानियां। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने 20 भाषाओं में करीब 30,000 से भी ज्यादा गाने गाए हैं। उनकी आवाज सुनकर कभी किसी की आंखों में आंसू आए तो कभी सीमा पर खड़े जवानों को सहारा मिला। लता जी आज भी अकेली हैं। उन्होंने स्वयं को पूर्णतः संगीत को समर्पित कर रखा है, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में रही है। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा है। कुमारी लता दीनानाथ मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक कुशल रंगमंचीय गायक थे। दीनानाथ जी ने लता को तब से संगीत सिखाना शुरू किया जब वो 5 साल की थी। उनके साथ उनकी बहनें आशा, उषा और मीना भी सीखा करती थी। लता अमान अली खान साहब और बाद में अमानत खान के साथ भी पढ़ी। लता मंगेशकर हमेशा से ही ईश्वर के द्वारा दी गई सुरीली आवाज, जानदार व्यक्तित्व और बात को बहुत जल्द समझ लेने वाली अविश्वसनीय क्षमता का उदाहरण रही है। इन्हीं विशेषताओं के कारण उनकी इस प्रतिभा को बहुत जल्दी ही पहचान मिल गई थी। लेकिन 5 साल की उम्र में आपको पहली बार एक नाटक में अभिनय करने का मौका मिला। शुरुआत जरूर अभिनय से हुई, लेकिन इनकी दिलचस्पी संगीत में थी। साल 1942 में इनके पिता की मौत हो गई। इस दौरान ये केवल 13 साल की थी। नवयुग चित्रपट फिल्म कंपनी के मालिक और इनके पिता के दोस्त मास्टर विनायक ने इनके परिवार को संभाला और लता मंगेशकर को एक सिंगर और अभिनेत्री बनाने में मदद की। सफलता की राह कभी भी आसान नहीं होती। लता जी को भी अपना स्थान बनाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई संगीतकारों ने तो लता जी को शुरू में पतली आवाज की वजह से काम देने से साफ तौर पर मना कर दिया था। उस समय की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका नूर जहां के साथ लता जी की तुलना की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे अपनी लगन और प्रतिभा के दम पर लता मंगेशकर को काम मिलने लगा। लता जी की अद्भुत कामयाबी ने लता जी को फिल्मी जगत की सबसे मजबूत महिला बना दिया। लता जी को सर्वाधिक गीत रिकॉर्ड करने का भी गौरव प्राप्त है। फिल्मी गीतों के अलावा उन्होंने गैर फिल्मी गीत को भी बखूबी गाया है। लता जी की प्रतिभा को पहचान मिली सन 1947 में, जब फिल्म आपकी सेवा में उन्हें एक गीत गाने का मौका मिला। इस गीत के बाद तो लता जी को फिल्म जगत में एक पहचान मिल गई और एक के बाद एक कई गीत गाने का मौका मिला। उनमें से ये गीत सुपरहिट रहा। महल फिल्म का ये गाना आएगा आने वाला। लता मंगेशकर ने कई जाने माने संगीतकारों के साथ अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। लता जी ने 2 आंखें 12 हाथ, 2 बीघा जमीन, मदर इंडिया, मुगले आजम जैसी महान फिल्मों में गाने गाए। लता जी ने महल, बरसात, एक थी लड़की, बड़ी बहन जैसी कई फिल्मों में आवाज का जादू बिखेरा और काफी लोकप्रियता पाई। उनके कुछ प्रसिद्ध गीत ओ सजना, बहार आई, आजा रे परदेसी, इतना ना मुझसे तो प्यार बढ़ा, अल्लाह तेरो नाम, एहसान तेरा होगा जैसे ढेरों गाने सुपर डुपर हिट रहे। लता मंगेशकर का पहला नाम हीमा था, मगर जन्म के 5 साल बाद माता पिता ने इनका नाम लता रख दिया। लता जी को अपने सिने करियर में काफी मान सम्मान मिले। वो फिल्म इंडस्ट्री की पहली महिला हैं जिन्हें भारत रत्न और दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1974 में लंदन के सुप्रसिद्ध रॉयल अल्बर्ट हॉल में उन्हें पहली भारतीय गायिका के रूप में गाने का अवसर प्राप्त हुआ। 1974 में दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक रिकॉर्ड भी उनके नाम दर्ज है। लता जी ने मोहम्मद रफ़ी के साथ सैकड़ों गीत गाए, लेकिन एक ऐसा वक्त भी आया जब उन्होंने रफ़ी से बातचीत करनी बंद कर दी थी। इसकी वजह ये थी कि सोर्सेस की माने तो लता गानों पर रॉयल्टी की पक्षधर थी, जबकि मोहम्मद रफ़ी ने कभी भी रॉयल्टी की मांग नहीं की। दोनों का विवाद काफी बढ़ गया था। तो ये है लता मंगेशकर से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियाँ। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।